क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाले गल्फ देशों के ऊपर अमेरिका की जो एक समय पर पकड़ हुआ करती थी वो अब आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं रही है। जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते काफी कमजोर हो गए हैं। अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी कि क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को कंट्रोल ना किया जाए, खुद से प्रोडक्शन कट ना किए जाएं, क्योंकि इससे रिसेशन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ेगा और कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आया था उससे रिकवरी करने में काफी दिक्कत आएगी। भारत ने भी ओपेक देशों से इसी तरह की एक रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सऊदी अरब की लीडरशिप में ओपेक देशों ने अमेरिका की कॉल को सीधा रिजेक्ट कर दिया था और आज भी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में बड़े बड़े कट देखने को मिल रहे हैं। भारत को तो ये तक कह दिया गया था कि कोविड लॉकडाउन के समय भारत ने जो सस्ता क्रूड ऑयल परचेज करके अपने ऑयल रिजर्व्स भरे हैं, भारत वहां से सस्ता क्रूड ऑयल निकाल ले। अब क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने मनमानी शुरू कर दी है, इस वजह से मोदी सरकार ने भी अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस करने का फैसला किया है। साल 2019 से 20 फाइनेंशियल ईयर यानी पेंडेमिक से पिछले साल की बात करें तो उस साल में भारत ने 101 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। उसके नेक्स्ट ईयर साल 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर में भारत ने कुल 119 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, यानी एक ही साल के अंदर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल 18 बिलियन डॉलर्स बढ़ गया था। वहीं जो करंट फाइनेंशियल ईयर है साल 2022 से 23 में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत का इंपोर्ट बिल 150 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि इस साल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें काफी लंबे समय तक काफी हाई रही थी और जिस हिसाब से भारत में लोगों की इनकम बढ़ रही है, ज्यादा संख्या में लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल्स परचेज कर रहे हैं, उसको देखकर तो लग रहा है कि आगे आने वाले 4 से 5 सालों के बाद भारत को 190 से 200 बिलियन डॉलर्स अकेले क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के ऊपर खर्चने पड़ेंगे। ऐसे में क्रूड ऑयल के इंपोर्ट बिल को थोड़ा सा नीचे लाने के लिए भारतीय सरकार ने देश के अंदर क्रूड ऑयल की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कई गुना ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट ओन्ड ओएनजीसी इंडिया अगले 3 सालों में साल 2023 से 25 तक क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर 4 बिलियन डॉलर्स खर्चने वाली है। इस समय अपनी कंजप्शन का 15% क्रूड ऑयल भारत खुद ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में ये जानकारी दी है कि मोदी सरकार की कोशिश है कि साल 2030 तक हम अपना 25% क्रूड ऑयल भारत में प्रोड्यूस करें, यानी टारगेट रखा गया है कि साल 2030 तक हम क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को 85% से कम करके 75% तक ला लेंगे। ये वाकई में बहुत ही बड़ा फैसला है। डोमेस्टिक क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ओएनजीसी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो क्रूड ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन यानी कच्चे तेल और गैस के भंडार की खोज करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओएनजीसी अब अगले 3 सालों में कच्चे तेल और गैस की खोज करने के लिए 4 बिलियन डॉलर्स तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। पिछले 3 सालों में एक्सप्लोरेशन के ऊपर जितना अमाउंट खर्च किया गया था उसको अब 50% तक बढ़ा दिया गया है, यानी भारत में कच्चे तेल के नए कुएं ढूंढने का प्रोसेस अब पहले से तेज होगा। ओएनजीसी के मुताबिक वो अगले 3 सालों तक क्रूड ऑयल रिजर्व्स की खोज में सीस्मिक सर्वे करके सालाना 115 से 120 ऑयल वेल्स की ड्रिलिंग करेगी। इस तरह से अगले 3 सालों में भारत के अलग अलग हिस्सों में ऑयल रिजर्व्स ढूंढने के लिए 350 के करीब ऑयल वेल्स की ड्रिलिंग की जाएगी। ओएनजीसी इसके लिए दुनिया भर की मेजर ऑयल कंपनीज को अपना स्टेक यानी अपनी कंपनी में हिस्सेदारी भी ऑफर कर रही है, ताकि वो विदेशी कंपनीज ओएनजीसी के साथ मिलकर नए ऑयल वेल्स की खोज करें और भारत के साथ टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट साझा करने में साथ दें और यहाँ पर निवेश भी करें, ताकि ऐसे ऑयल रिजर्व्स और ऐसे ऑयल वेल्स जो अभी तक भारत की पहुंच से बाहर थे उनकी खोज की जा सके, वो भी नई टेक्नोलॉजी के साथ। खैर, आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।